मेरा मशवरा तो स्ट्रांगली आपको ये होगा कि कहीं पर भी जाने से पहले वहाँ पर लिंक्डइन पर 50 दोस्त, फेसबुक पर 50 दोस्त बनाएं, उनसे बताएं कि जी मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ। और जब आप अनलिमिटेड लोगों को जानने लगेंगे, दुनिया बहुत अलग किस्म की है ना। दुनिया में लोग 50 लाख की घड़ी भी पहनते हैं, 100 करोड़ की गाड़ी भी चलाते हैं, 100 करोड़ की किश्ती पे भी सोते हैं, 100 करोड़ की बिल्डिंग में भी रहते हैं और फ़कीरों की तरह भी रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल आया है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ, क्या करूँ? बग़ैर पैसों के जाना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या करूँ? बहुत अच्छा सवाल है और ये एक बहुत कॉमन सवाल है हमारे दिमागों में, क्योंकि इंसान फ़ितरी तौर पर आज़ाद है। वो ट्रैवल करना चाहता है, सफ़र करना चाहता है, घूमना फिरना चाहता है, दुनिया देखना चाहता है। और इसका अंदाज़ा मैंने इस बात से लगाया है कि जब मैं लोगों से सवाल करता हूँ कि अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए हों तो आप क्या करेंगे, तो अक्सर लोग जवाब ये देते हैं कि मैं दुनिया भर का सफ़र करूँगा। तो जब मैं थोड़ा सा और यंग था तो मुझे भी बहुत शौक़ था दुनिया सफ़र करने का और मैं 80 से ज़्यादा ममालिक गया हूँ। अब मेरे अंदर वो सफ़र की जो ख्वाहिश थी और एनर्जी थी वो ख़त्म हो गई है। इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि पहले होती थी। लेकिन नौजवान जो हैं जिनको शौक़ होता है सफ़र करने का या जो नहीं घूमे होते, उनके अंदर हुड़क जो है वो बाक़ी होती है, डिज़ायर बाक़ी होती है। तो वो कैसे सफ़र करें बग़ैर पैसों के? तो कुछ फ़लसफ़ियाना बात करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल बात करेंगे। फ़लसफ़ियाना बात ये है कि सफ़र क्या होता है? सफ़र ये होता है कि आप कुर्रे अर्ज़ पर फैलते हैं और चीज़ों को देखते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखते हैं। और जब आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखते हैं तो आपको एक्साइटमेंट होती है, आप सीखते हैं। तो ये चीज़ें आप सफ़रनामों से भी सीख सकते हैं और आप दोस्त बनाकर भी सीख सकते हैं। और आज के दौर में आप नेशनल जियोग्राफिक पे देख सकते हैं, ट्रैवल चैनल पे देख सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं वो देखते हैं, जो फ़िज़िकली नहीं सफ़र करना चाहते। इसके अलावा जो किताबें हैं वो मेरी बीवी बहुत शौक़ से पढ़ती थी। सफ़रनामे मुस्तनसर हुसैन तारड़ के मेरा भाई बहुत शौक़ से पढ़ता था। तो उसकी वजह से उनके अंदर बहुत डिज़ायर पैदा हो जाती है सफ़र की। तो जब मेरी बीवी ने ट्रैवल करना शुरू किया तो उसने कहा मुझे स्पेन ज़रूर जाना है, क्योंकि मैंने किताबें पढ़ी हैं, सफ़रनामे पढ़े हैं और स्पेन के जो ख्वाहिशात हैं, तुर्की की जो चीज़ें हैं वो मेरे दिमाग में हैं, तो मैं देखना चाहती हूँ। मैंने जब सफ़र करना शुरू किया तो मेरी ख्वाहिश चीज़ों से ज़्यादा चीज़ों की भी थी कि भाई ताजमहल देखूँ, पिरामिड्स देखूँ, फ्रांस का जो मीनार है वो देखूँ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने देख लीं, लेकिन जो मुझे ज़्यादा मज़ा आया वो आया लोगों से मुलाकात करके। तो आज के दौर में लोगों से मुलाकात करना निस्बतन बहुत आसान है। हमारे मुल्क के ऊपर बहुत सारे ममालिक की पाबंदियाँ हैं, हम सफ़र नहीं कर सकते वीज़ों की वजह से और आजकल कोरोना की वजह से। तो और सफ़र एक कॉस्टली वेंचर है, एक महंगा शौक़ है। तो आप सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे फ़ेसबुक पर जाके दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में सर्च कर सकते हैं लोगों को और उनको दोस्त बना सकते हैं। और उनकी दोस्ती बनाने की वजह से आप उनसे वो सारी मीटिंग्स ऑनलाइन कर सकते हैं जो कि आपने फ़िज़िकल वर्ल्ड में करनी थी। और इसकी वजह से आप बहुत सारी जगहों पर बग़ैर जाए सफ़र कर लेते हैं। क्योंकि जब आप कमरे में जाते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अब आप रेस्टोरेंट के अंदर आ गए, मैकडॉनल्ड के अंदर आ गए, तो अब मैकडॉनल्ड चाहे कराची का हो, लाहौर का हो, लंदन का हो, पेरिस का हो, सब एक जैसे होते हैं। खाना भी एक जैसा होता है और माहौल भी एक जैसा होता है। तो स्टारबक्स पे चले गए, सेम चीज़, एक ही जैसी कॉफ़ी शॉप है, एक ही जैसी हर जगह है। तो इस तरीक़े से आप आराम से सफ़र कर सकते हैं। और अगर आपने ये सफ़र नहीं किया, यानी आपने इंटरनेट पर ही सफ़र नहीं किया और फ़िज़िकली भी आप चले गए, तो उसका नुकसान ये होगा कि आप जब जाएंगे तो आप वहाँ किसी को जानते नहीं होंगे। जब आप किसी को जानते नहीं होंगे तो आप शर्मा रहे होंगे कि जी इस कौम के लोगों से मैं बात कैसे करूँ, और आपका जो सफ़र है वो उतना मज़ेदार नहीं होगा। और ये मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ कि जो ममालिक मैंने फ़ेसबुक से पहले और फ़ेसबुक पे दोस्त बनाने के बाद सफ़र किया, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
जो मेरे फेसबुक के फ्रेंड्स थे, जब मैं उनके पास जाता था ऑनलाइन, जो मेरे फ्रेंड्स थे, तो वो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस होता था, लगता था मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। तो वो मुझे अपने घरों में ले जाते, अपने इलाके दिखाते, अपनी नज़र से चीज़ें दिखाते। और जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया का, इंडोनेशिया का, सिंगापुर का, श्रीलंका का सफ़र जब पहले किया, जब फेसबुक नहीं था, तो मैं किसी को जानता नहीं था और मैंने ज़ाहिरी चीज़ों का सफ़र करके मैं आ गया। तो मेरा मशवरा तो स्ट्रांगली आपको ये होगा कि कहीं पर भी जाने से पहले वहाँ पर लिंक्डइन पर 50 दोस्त, फेसबुक पर 50 दोस्त बनाएं, उनसे बताएं कि जी मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ। और जब तक आप नहीं आ रहे, आप उनसे कहें मैं आऊँगा। तो जब आप अपने आप से भी कहेंगे कि मैं आऊँगा, तो आप इंशाल्लाह एक दिन पहुँच जाएंगे। और जब आऊँगा तो आप बताएं कि भी मैं आऊँगा तो मुझे क्या क्या खिलाओगे, मुझे कहाँ कहाँ लेके जाओगे, तो वो आपको बताएंगे मैं यहाँ लेके जाऊँगा। फिर आप उसको यूट्यूब पे देखें, फेसबुक पे देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जगह अपने दिल भी चाह रहा है जाने का या ऐसे ही टाइम ज़ाया हो रहा है। क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, 197 कंट्रीज़ हैं, सब जगह जाना मुश्किल होता है। तो आपको चॉइस करनी होगी कि मैंने कहाँ जाना है। हो सकता है आप इस एक्सरसाइज के बाद आप कहें मुझे रवांडा जाना है, जबकि कोई भी रवांडा नहीं जाता। आप कहें मुझे मेडागास्कर जाना है, फ़िजी जाना है, जहाँ के कोई नहीं जाता। और आपको मालूम है इन तीनों ममालिक में जाने के लिए पाकिस्तानी को वीज़ा भी नहीं चाहिए। लेकिन आप किसी को जानते नहीं हैं, तो आपके अंदर डिज़ायर भी नहीं होगी कि मैं यहाँ पे जाऊँ। तो आप सबसे पहले वहाँ के लोगों को जानें, पहचानें, दोस्त बनाएं, ट्रस्ट पैदा करें, फिर आप जा सकते हैं आराम से। अभी तो हो गई थोड़ी सी ऐसी बात जो कि नॉर्मली लोग कहते हैं यार तो आप ना जाने वाली बातें कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप सस्ते में ट्रैवल कर सकते हैं काउच सर्फिंग के ज़रिए। काउच सर्फिंग एक वेबसाइट है जहाँ पर जाकर आप लोग आपको होस्ट करते हैं, आपको खाना भी खिलाते हैं, अपना घर भी खोल देते हैं। हम वहाँ जाते हैं, रहते हैं, देखते हैं और वहाँ पर एंजॉय करते हैं और उसकी कोई फ़ीस नहीं देते। सिमिलरली आप अपने घर को भी काउच सर्फिंग के लिए खोल देते हैं कि लोग आते हैं, रहते हैं। और काउच के मुराद सोफ़ा और सोफ़े के ऊपर सर्फिंग, यानी सोफ़े पे लोग सोते हैं, कोई कमरा वमरा नहीं होता। कभी कभी होता भी है कि जैसे हमारे यहाँ मेहमान खाने होते हैं, तो वहाँ पर आपको जगह दे देते हैं, आप वहाँ पर आराम से रह सकते हैं। इसके अलावा भी आप यूट्यूब पे, फेसबुक और गूगल पे सर्च करें तो ऐसी वेबसाइटें हैं। मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट है जिसको मैं जानता हूँ, नाम मेरे जहन में इस वक्त नहीं है, आपको ढूंढना होगा जाके आप और चीज़ें भी ढूंढ सकें। वो ही क्या करती है कि वो आपको पैसे देती है कि मेरा कुत्ता जो है ना वो घर में अकेला है, मैं घूमने जा रहा हूँ, तो आप एक काम करें, मेरे घर में आके रहें, ये पैसे भी ले लें मुझसे और मेरे कुत्ते का ध्यान रख लें। जैसे बच्चे का ध्यान करना है, इसी तरह कुत्ते का ध्यान कर लें। ये एक वेबसाइट ऐसी है। एक और वेबसाइट है जहाँ पर वो कहते हैं आप आ जाएं, हम आपको आने जाने का किराया भी देंगे, थोड़े बहुत खर्ची भी देंगे और आपको हमारे साथ घर पे काम कराना होगा। हमारा फार्म है, हमारे लिए बादाम तोड़ने होंगे, अमरूद तोड़ने होंगे, सेब तोड़ने होंगे, हमारे साथ लेबर करानी होगी। तो आपको तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन आपको पॉकेट मनी मिल जाती, खाना पीना रहना मिल जाता है और टिकट भी कभी कभी मिल जाता है। इस तरह की भी वेबसाइटें मौजूद हैं। और यही चीज़ें आप ये जब दोस्त बनाते हैं, मुझे याद है जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरी जो अमेरिका में दोस्त थी सुजैन, उसका टिकट मैंने ख़रीद के दिया था। हालांकि वो अमेरिकन थी, वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी टिकट, तो आधा टिकट उसने पैसे दिए, आधा टिकट मैंने दिया। तो इस तरह से जब आपके दोस्त बन जाएंगे तो आप कोई पता नहीं, वो कहेंगे अच्छा मैं टिकट दे देता हूँ तुम आ जाओ। एक और मेरा दोस्त है, उसकी शादी हो रही थी पेरू में, अमीर आदमी, उसने कहा मैं टिकट भी भेज रहा हूँ सब दोस्तों को, उन्होंने टिकट भी भेज दिया। खाली ये कि उसने कार्ड नहीं भेजा शादी का, बल्कि टिकट भी साथ आया। तो हर तरह के दुनिया में लोग होते हैं। आप क्योंकि लिमिटेड लोगों को जानते हैं तो आपको लगता है मैं नहीं कर सकता हूँ, और जब आप अनलिमिटेड लोगों को जानने लगेंगे, दुनिया बहुत अलग किस्म की है ना। दुनिया में लोग 50 लाख की घड़ी भी पहनते हैं, 100 करोड़ की गाड़ी भी चलाते हैं, 100 करोड़ की किश्ती पे भी सोते हैं, 100 करोड़ की बिल्डिंग में भी रहते हैं और फ़कीरों की तरह भी रहते हैं। हर तरह के लोग हैं, लेकिन इसका मतलब इस डाइवर्सिटी से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और सोशल मीडिया हमें इजाज़त देता है कि हम बराबर हो जाते हैं एक दूसरे के, और एक दूसरे से बराबरी का फ़ायदा उठाते हुए आप सोशल मीडिया पे लोगों से कनेक्ट करें, बातें करें, दोस्ती करें, काम ना कराएं। यानी छूटते ही नहीं मैं आपके घर आके रह जाऊँ, वो तो नाराज़ हो जाएगा। पहले आप उनसे दोस्ती करें, उनसे रिश्ता बनाएं दोस्ती का, उसके बाद देखें अल्लाह मियाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दें। जब हम एक्शन लेते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं,
और एक्सपेक्टेशन होती है हमारी लगता है कि इस एक्शन के नतीजे में ये रिज़ल्ट निकलेगा, तो सम टाइम्स या कभी कभी वो रिज़ल्ट नहीं आता, कुछ और रिज़ल्ट आता है जो कि उससे अच्छा होता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो मिसाल के तौर पे लोग शादी करते हैं कि जी बेटा पैदा हो, बेटा नहीं पैदा हो तो बेटी पैदा हो जाती है एक्सपेक्टेशन के ख़िलाफ़, लेकिन वो बेटी ज़्यादा प्यार देती है बनिस्बत बेटों के। इसी तरह से मैं कारोबार के अंदर मेरा जो बिज़नेस है उसके अंदर एक ऐसी फालतू की हम सर्विस बना रहे थे कि जिससे हमें लगता था कि कोई ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आएगा, थोड़ा सा रेवेन्यू आएगा, और जो हमारा मेन बिज़नेस था उसमें ज़्यादा आएगा, लेकिन जिससे हम समझ रहे थे कि कम रेवेन्यू आएगा उसने ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया, और जो मेन बिज़नेस था वो तकरीबन ख़त्म हो गया। तो हमें नहीं पता होता कि रिज़ल्ट क्या निकलेगा, लेकिन कोशिश हमारे हाथ में है और जुस्तजू हमारे हाथ में, हमें वो करते रहना चाहिए। शुक्रिया।